आज हम बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करने वाले हैं। देखने में तो ऐसा लगता है हमने लज़ानिया बनाकर तैयार किया है। मैंने प्रीवियसली आपके साथ लज़ानिया की रेसिपी भी शेयर करी हुई है। देखने में तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना। और हाँ, आज हम जो स्प्रिंग रोल बनाने वाले हैं ना, वो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखने में तो ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। यकीन मानिए, अगर आपने इस तरीके से एक बार ये स्प्रिंग रोल बनाया ना, तो आप बार बार से इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे। मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आज हम इसे तैयार करने वाले हैं। तो ले लेते हैं शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, लहसुन, प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है। यहाँ ले लेते हैं गाजर और इन्हें सबको बारीक बारीक कट कर कर तैयार कर लेते हैं। चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ मैंने ले लिया तेल, उसमें डाल लेते हैं जीरा। फिर जो हमने सारी सब्जियों को तैयार किया हुआ है ना, उस सब्जियों को यहाँ पर कुक कर लेते हैं। ऐड किया है यहाँ पर लहसुन और उसके बाद लंबे लंबे काट कर उसमें डाल लेते हैं प्याज। 2 प्याज मैंने लिए हैं और उन्हें लंबे लंबे आकार में काट कर तैयार कर लिए हैं। जितनी सब्जियां हमें यहाँ पर तैयार करनी है, उन सब्जियों को हम फुल फ्लेम पर ही तैयार करेंगे। सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है और इसका बस हमें कच्चापन निकालना है, तब तक के लिए तैयार करना है। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करेंगे, बिल्कुल ये क्रंची सी रह जाएं, बस तब तक के लिए इसे कुक करना है, कच्चापन निकाल देना है। ऐड करते हैं यहाँ पर अदरक। तो अदरक को आप चाहें तो कद्दूकस कर ले सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरीके से हम चाय के लिए अदरक तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से भी कूट कर ले सकते हैं। ऐड करते हैं यहाँ पर पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को आपको बिल्कुल लंबा लंबा काट कर तैयार कर लेना है। जितनी भी सब्जियां हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उन सारी सब्जियों को हमें लंबे आकार में काट कर तैयार करना है। आप बाज़ार से भी जाकर स्प्रिंग रोल खाते होंगे ना, और वो जो स्प्रिंग रोल होते हैं उससे टेस्टी आज हम स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ऐड किया है यहाँ पर टमाटर। टमाटर के बीज आपको निकाल देने हैं, नहीं तो जो हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं वो सौगे हो जाएंगे। बीजों को निकाल देना है और लंबे आकार में काट कर आपको इसे तैयार कर लेना है। फिर जो मैंने यहाँ पर गाजर डाली है, उसे भी मैंने कद्दूकस कर डाल लिया है। फिर डालते हैं यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप स्प्रिंग रोल अगर बाज़ार में जाकर खाते होंगे ना, तो जब आप इस तरीके से घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अब ऐड करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिर्च का इस्तेमाल किया है। पसंद के अनुसार डाल लेते हैं नमक और इसे फुल फ्लेम पर सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐड किया है यहाँ पर मैंने इटालियन सीजनिंग। ऐड करें थोड़ा गरम मसाला। इटालियन सीजनिंग ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो स्प्रिंग रोल बना रहे होते हैं ना, बहुत ही स्पाइसी से जब बनकर तैयार होते हैं, तभी स्प्रिंग रोल जो हम बना रहे हैं उसे खाने में हमें बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। हाई फ्लेम पर जब हम इसे कुक करेंगे तो सब्जियां तो कुक हो जाएंगी मीन्स इसका कच्चापन निकल जाएगा, पर ये क्रंची रहेंगी। आपको इसे क्रंची रखना है, तो फुल फ्लेम पर ही आप इसे पकाकर तैयार करें। फिर सब्जियां पूरी तरीके से हमने क्रंची तैयार कर ली हैं, निकाल दिया है एक साइड में इसे प्लेट में। अब जो घर में हम नॉर्मली आटा इस्तेमाल करते हैं, वही 1 कप आटा ले लिया है और आधा कप आप ले लें यहाँ पर मैदा। उसके बाद डालते हैं इसमें नमक और 2 चम्मच डाल लेते हैं यहाँ बेसन। फिर ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। खूब सारा डालते हैं यहाँ पर हरा धनिया और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लेंगे। फिर डालते हैं थोड़ी हल्दी, ताकि जो हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगें। बनने के बाद जब उसमें ये हल्दी का कलर आएगा ना, तो स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे लगेंगे। और इतने टेस्टी आज हमने घर पर स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, और बिल्कुल हेल्दी वर्जन के साथ हम इसे तैयार कर रहे हैं। बाज़ार में जो हम स्प्रिंग रोल खाने जाते हैं ना, वो मैदे से तैयार किए हुए होते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहती कि आपको अपनी डाइट में मैदे का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया था, तो तकरीबन 1 कप का ही यहाँ पर पानी का इस्तेमाल मैंने कर लिया है। इसके बैटर को बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है। जो कंसिस्टेंसी मैंने अभी आपको दिखाई, बिल्कुल इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले लिया है। उसके ऊपर जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल दें और उसके बाद इसे अच्छे से पोंछ लें। फिर इस कड़छी की सहायता से आपको यहाँ पर बैटर डाल लेना है और जिस तरीके से हम डोसे को फैलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर इसे फैलाकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से जो आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना, वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होंगे। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा कि आपने बच्चों को मैदा खिलाया है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहती कि आपको बच्चों को मैदा खिलाना चाहिए, बड़ों को भी मैदा खिलाना चाहिए। मैदे को आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आज हमने मैदा बहुत ही कम यहाँ पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो उसके लिए इसका लचीलापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, उसके लिए हमने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है। 1 कप ले लिया हमने गेहूँ का आटा और उसमें आधा कप ही डाला है। आधा कप से भी आप कम डाल सकते हैं यहाँ पर मैदे को। 2 से 3 चम्मच डाल लिया है हमने यहाँ बेसन। फिर जो हमने यहाँ पर सब्जियों को तैयार करके रखा हुआ था ना, उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऊपर से डालते हैं इसमें पनीर। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे तैयार करना है। इस तरीके से जो हमने यहाँ पर बैटर को फैलाया था ना, उसमें बिल्कुल भी मैंने नीचे यहाँ पर तेल या घी बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। इस तरीके से हमने स्प्रिंग रोल को तैयार कर लिया है।
इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको बहुत सावधानी से इसको पलट कर तैयार करना है। गरम गरम है ना, तो इस वक्त आपको इसको पलटने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर आपको इसे हल्का सा जब ये गर्म हो तभी इसे तैयार करना है। तो इसी तरीके से स्प्रिंग रोल को आपको तैयार करना है। अच्छे से ये तैयार हो चुका है, तो इस तरीके से हम इसे रोल करते जाएंगे। बस हाथों का आपको ध्यान रखना है। आपको देखकर लग रहा होगा ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे पलटने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, पर आप इसे पलट लेंगे और तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक स्प्रिंग रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत सावधानी से आपको इसे हटाकर एक प्लेट में रख लेना है। इस तरीके से सारे स्प्रिंग रोल को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। फिर एक स्प्रिंग रोल और बनाकर तैयार करते हैं। तो जो हमने बैटर था, उस बैटर को यहाँ पर अगेन उसी तरीके से तवे के ऊपर डाल दिया था पानी, उसे पोंछ लिया है, और जो सारी सब्जियां थी उसे डालकर, पनीर को डालकर हम इसे तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और स्प्रिंग रोल को तैयार कर लेना है। बहुत ही परफेक्टली आप इस तरीके से स्प्रिंग रोल को बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है इस तरीके से बनाने में, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 स्प्रिंग रोल हमने बना लिए हैं विदाउट घी या तेल के। अब एक जो स्प्रिंग रोल हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, उसके लिए तवा गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दिया, और उसके बाद स्प्रिंग रोल एक मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बार थोड़ा सा और ट्विस्ट देने वाले ना, उसके लिए फिर से मैंने रख दिया था तवा, उसके ऊपर रख लिया, लगा लिया घी, और जो हमने स्प्रिंग रोल तैयार किए थे उन स्प्रिंग रोल को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। इस वक्त के लिए आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो स्प्रिंग रोल नीचे से जल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो पिज़्ज़ा सॉस होता है उसको आपको ले लेना है। इस तरीके से जब हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं ना, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और यकीन मानिए इस तरीके से तो बनाकर जब स्प्रिंग रोल मैं तैयार करती हूँ, तो मुझे लगता है कि बस पहली सर्विंग तो मेरे लिए हो जानी चाहिए। ऊपर से आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉस लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटली ये ऑप्शनल है, आप किस तरीके से स्प्रिंग रोल को बनाकर तैयार करना चाहते हैं। आज जो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल को ट्विस्ट दिया है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। बस मसाले का आप ध्यान रखें, और जो सब्जियाँ आप कुक कर रहे हैं उसे आपको फुल फ्लेम पर तैयार करना है, उन्हें क्रंची रखना है, तभी जो हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना वो टेस्टी बनकर तैयार होंगे। ऊपर से डाल लेते हैं इसमें चीज़, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस तरीके से जब आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना, तो बच्चों की तो छोड़िए, आप खुद इसे नहीं छोड़ने वाले। बहुत टेस्टी ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुए हैं। और हमने इसका बिल्कुल हेल्दी वर्जन रखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे पूरी तरीके से मैदे से तैयार नहीं किया हुआ, आटे का भी इस्तेमाल किया है। तो बाकी की क्वांटिटी ज़्यादा है, मैदे की क्वांटिटी बहुत कम है। ऊपर से चीज़ जो हमने डाली है उसके ऊपर आप डाल लें कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इटालियन सीजनिंग का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। उसके बाद सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें और थोड़ी देर के लिए कुक करना है। ऊपर से लीड लगाकर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब ये जो हमने चीज़ डाली थी वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, तो देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है ना। तो चीज़ किस तरीके से पिघल कर आई है, तो देखने में ये अच्छी लग रही है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है। इस तरीके से आप स्प्रिंग रोल ईजिली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। अगर आपने पहले से सब्जियों को तैयार करके रखा हुआ है या सब्जियों को कट कर तैयार रखा हुआ है, तो घोल बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती आपको। और इस तरीके से आप सब्जियों को क्रंची सा बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद आप स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे स्प्रिंग रोल कह सकते हैं, लजानिया कह सकते हैं, टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। तो हमने आज यहाँ स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं। हेल्दी स्प्रिंग रोल बनाएं एंड एंजॉय।